आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का 3 वर्ग के जितने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहे। पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है बच्चों, सामंतवाद शब्द किस भाषा, अंडरलाइन करें बच्चों, सामंतवाद किस भाषा के शब्द से बना है। तो ध्यान रखें बच्चों, जो सामंतवाद जो शब्द है वह जर्मन भाषा के लिया गया है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि सामंतवाद जो शब्द है किस भाषा से लिया गया है। तो ध्यान रखें बच्चों, जर्मन भाषा से लिया गया है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, फ्यूड का अर्थ क्या है। ध्यान रखें बच्चों, फ्यूड का अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। फ्यूड का अर्थ होता है क्या बच्चों, जमीन का टुकड़ा। दोनों क्वेश्चन बच्चों एक दूसरे से कनेक्ट है। सामंतवाद जर्मन भाषा का शब्द फ्यूड से लिया गया जिसका अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। तो ध्यान रखें बच्चों, फ्यूड का अगर पेपर में अर्थ पूछेगा तो फ्यूड का ध्यान रखा अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। यानी कि किस जनजाति ने गॉल को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया। तो जनजाति का नाम बच्चों फ्रैंक जनजाति। कौन सा जनजाति है तो बच्चों फ्रैंक जनजाति। और ध्यान ये भी रखना है कि फ्रांस का जो पुराना नाम था वह क्या था, गॉल था। अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा फ्रांस का पुराना नाम क्या था तो ध्यान रखो बच्चों गॉल था। और किस जनजाति के ऊपर रखा गया था तो ध्यान रखो बच्चों फ्रैंक जनजाति। कौन सा जनजाति बच्चों, फ्रैंक जनजाति। और इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस का पुराना नाम क्या था तो गॉल था। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन है, नॉर्मंडी के राजकुमार ने इंग्लैंड के स्कॉटलैंड को द्वीपों को कब जीता। तो ध्यान रखो बच्चों 11वीं शताब्दी में जीता था। नॉर्मंडी के जो राजकुमार थे वह क्वेश्चन में गिवन है कब इंग्लैंड का जो स्कॉटलैंड द्वीपों को जीता था। तो ध्यान रखना बच्चों 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी का मतलब हुआ बच्चों 1000 से 1099 के बीच को वर्ष को क्या बोलेंगे, 11वीं शताब्दी। इसी वर्ष में जो नॉर्मंडी के जो राजकुमार थे वो स्कॉटलैंड के द्वीपों को जीता था। तो आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी। 11वीं शताब्दी का मतलब होता है बच्चों 1000 से लेकर 1099 के जितने वर्ष बनेंगे सारे वर्ष क्या कहलाएंगे, 11वीं शताब्दी कहलाएंगे। पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था। ध्यान रखें जो पादरी वर्ग थे वो प्रथम वर्ग में थे। जो पादरी वर्ग थे किस में थे, प्रथम वर्ग थे। ध्यान रखें बच्चों, जो फ्रांसीसी जो समाज थी 3 वर्गों में बटा हुआ था। जो प्रथम वर्ग में ध्यान रखना, प्रथम वर्ग में जो आते थे उनका नाम था पादरी। दूसरे वर्ग में जो आते थे बच्चों, दूसरे वर्ग में आते थे, दूसरे वर्ग में जमींदार आते थे, जमींदार, सामंतवाद और व्यापारी आते थे। और तीसरा वर्ग ध्यान रखना, जो तीसरे वर्ग में कौन आते थे, कृषक या मजदूर आते थे, कृषक या मजदूर। तो पादरी ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था तो ध्यान रखना पादरी ने स्वयं को प्रथम वर्ग में रखा था। द्वितीय वर्ग में ध्यान रखना जमींदार था, व्यापारी था और धनी परिवार सब दूसरे वर्ग में आता था। और तीसरे वर्ग में ध्यान रखना कृषि और जो मजदूर थे वो तीसरे वर्ग में आते थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेनर शब्द डैश से संबंधित है। ध्यान रखना जो मेनर जो संबंध है वो किससे, घर से संबंध है। ध्यान रखना मेनर जो शब्द है वह घर से संबंध है। ध्यान ये भी रखना अभिजात वर्ग का जो घर होता था उसी को क्या कहते थे, मेनर कहते थे। और अभिजात वर्ग ध्यान रखना जो दूसरे वर्ग में आता है। जो अभिजात वर्ग किसके अंदर आता है, दूसरे वर्ग में। और अभिजात वर्ग का जो घर होता था उसी घर को क्या कहते थे बच्चों, मेनर कहते थे। ध्यान रखना मेनर का संबंध किससे है तो घर से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे बच्चों, नाइट का जो संबंध है। नाइट कौन थे तो ध्यान रखें नाइट का एक सैनिक थे। नाइट क्या थे बच्चों, एक सैनिक थे जो अभिजात वर्ग को क्या करते थे, सेवा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पश्चिमी चर्च के अध्यक्ष जो पोप थे जो कि डैश में रहते थे। ध्यान रखें जो पश्चिमी जो चर्च के जो अध्यक्ष जो पोप थे वह पोप क्या थे बच्चों, कहाँ रहते थे। ध्यान रखना जो पश्चिमी चर्च के जो अध्यक्ष जो पोप थे वो कहाँ रहते थे, ध्यान रखना बच्चों रोम में रहते थे। कहाँ रहते थे, रोम में रहते थे। पश्चिमी चर्च के जो अध्यक्ष जो पोप थे वो कहाँ रहते थे, ध्यान रखना बच्चों रोम में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है, चर्च को एक वर्ष में, ध्यान रखो चर्च को एक वर्ष के अंतराल कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग, ध्यान रखना बच्चों कौन सा भाग, 10वां भाग लेने का अधिकार था जिन्हें या जिसे डैश कहा जाता था, तीर्थ बोला जाता। क्या बोला जाता, तीर्थ। बेसिकली वो टैक्स के फॉर्म में लिया जाता था। ध्यान रखना बच्चों उसको बोलते थे तीर्थ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, आबेस हिल्डगार्ड कौन थे। ध्यान रखना बच्चों पेपर में क्वेश्चन आएगा आबेस हिल्डगार्ड कौन थे तो ध्यान रखें बहुत बड़े संगीतज्ञ। आबेस हिल्डगार्ड कौन थे तो ध्यान रखना बच्चों बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। और इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों म्यूजिशियन थे। तो आबेस हिल्डगार्ड कौन थे तो ध्यान रखना बच्चों बहुत बड़े म्यूजिशियन
थे। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इन्हीं की वजह से जो प्रार्थना होता है क्या होता है, सामूहिक होता है। सामूहिक प्रार्थना करने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भिक्षु का एक ऐसा समूह जिन्हें 13वीं शताब्दी में, इसको भी ध्यान रखना बच्चों, कौन सी शताब्दी में, 13वीं सदी में मठ में न रहने का निर्णय लिया, उसे किस नाम से जाना जाता। ध्यान रखो बच्चों 13वीं शताब्दी में कुछ ऐसे भिक्षु थे जो मठ में रहने का निर्णय नहीं लिया, उन्हें क्या कहा गया, फ्रायर कहा गया। क्या कहला गया बच्चों, फ्रायर कहला गया। 13वीं शताब्दी में कुछ ऐसे भिक्षु थे जो मठों में रहने का निर्णय नहीं लिया, उसे बोला गया बच्चों फ्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बेनेडिक्टिन क्या है, तो ध्यान रखना बच्चों बेनेडिक्टिन जो था वो मठों में भिक्षुओं का क्या, हस्तलिखित एक पुस्तक था। ध्यान रखना बच्चों जो मठ में जो भिक्षु रहते थे उनके लिए क्या था, हस्तलिखित एक पुस्तक था। हस्तलिखित का मतलब होता है हाथों द्वारा लिखा गया एक पुस्तक था, जिन्हें क्या कहा गया बच्चों, बेनेडिक्टिन। उसमें मठ में जो रहने वाले भिक्षु था उसे कुछ नियम कायदे कानून उसमें लिखे हुए थे, जिन्हें क्या कहा गया बच्चों, बेनेडिक्टिन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों मोनेस्ट्री शब्द, ध्यान रखना बच्चों जो मोनेस्ट्री शब्द डैश भाषा के शब्द मोनोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जो अकेला रहता है। ध्यान रखो बच्चों मोनेस्ट्री शब्द डैश भाषा के मोनोस से बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है। वह कौन सी भाषा का शब्द है, ध्यान रखो ग्रीक भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, जो मोनेस्ट्री जो शब्द है बच्चों ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है। इसका मीनिंग भी आ सकता है पेपर में, जो मोनेस्ट्री जो शब्द है किस भाषा का शब्द है और इसका अर्थ बताइए। तो मोनेस्ट्री जो शब्द है बच्चों ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ, तो ध्यान रखना जो सामंतवाद का विकास जो इंग्लैंड में हुआ था 11वीं शताब्दी में हुआ था। ध्यान रखना जो सामंतवाद जो का विकास किस सदी में हुआ था, तो ध्यान रखना 11वीं सदी में हुआ था। सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ था, तो ध्यान रखना 11वीं सदी में सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों इंग्लैंड में, ध्यान रखना इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था। ध्यान रखना इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था, तो इसका डेट ध्यान रखना बच्चों 1381 ईस्वी में इंग्लैंड में कृषक विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन आएगा इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ, तो उस डेट को ध्यान रखना 1381 ईस्वी में इंग्लैंड में कृषक विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों सेंट बेनेडिक्ट जो मठ इटली में, ध्यान रखना बच्चों सेंट बेनेडिक्ट जो मठ है इटली में कब स्थापित हुआ, डेट को ध्यान रखना। तो डेट है बच्चों 529 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 529 में इटली में जो मठ है उस मठ का नाम है सेंट बेनेडिक्ट। कहाँ पे बच्चों, इटली में। कब इसे स्थापित किया गया, तो ध्यान रखना डेट को 529 ईस्वी में, क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बच्चों जो प्रसिद्ध जो मठ है कॉलोनी मठ, ध्यान रखना जो दूसरा जो प्रसिद्ध जो मठ है उसका नाम है कॉलोनी मठ की स्थापना बरगंडी जगह है बच्चों में कब हुआ था, तो डेट को ध्यान रखना 910 ईस्वी में हुआ था। इसको लिख सकते हैं 910 ईस्वी में हुआ था। और मठ का नाम याद करना बच्चों कॉलोनी मठ, कहाँ पे, बरगंडी में। कब इसको स्थापित किया था, तो 910 ईस्वी में इसको स्थापित किया, जबकि सेंट बेनेडिक्ट जो इटली में उसको 529 ईस्वी में क्या किया था, स्थापित किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों एक ऐसा कर, इंग्लिश में इसको टैक्स बोलेंगे, जो राजा केवल किसानों पर कभी कभार लगाता था उसको बोला गया बच्चों टैली। एक ऐसा कर, ध्यान रखना बच्चों एक ऐसा कर जो जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टैक्स, जो राजा केवल किसानों पे कभी कभार लगाता था उसको बोला गया बच्चों टैली। ध्यान रखना टैली क्या था, तो ध्यान रखना किस राजा द्वारा किसानों पे लगाया गया कभी कभी जो कर था उसी को बोला गया बच्चों टैली। राजा द्वारा किसानों पे लगाया गया जो कर था उसको क्या बोला गया, टैली बोला गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों सर्फ किससे कहते हैं, ध्यान रखना जो भूदास है उसी को बोला गया बच्चों सर्फ। भूदास को क्या बोला गया, सर्फ। तो पेपर में क्वेश्चन आया सर्फ किसे कहते थे, तो ध्यान रखना सर्फ वह होता था जो भूदास होता था। क्या होता था बच्चों, भूदास होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ऐसा शब्द जिसका अर्थ होता है रोटी देने वाला, ध्यान रखना बच्चों ऐसा शब्द जिसका अर्थ होता है रोटी देने वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों लॉर्ड। ऐसा शब्द जिसका अर्थ होता है रोटी देने वाला, तो वह लॉर्ड था जो बच्चों जो रोटी देते थे। लॉर्ड के अंदर ही बहुत सारे किसान काम करते थे, इसीलिए बोला गया रोटी देने वाला था। रोटी देने वाला कौन था, तो ध्यान रखना बच्चों लॉर्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जर्मनी की जो जनजाति जो फ्रैंक ने किस प्रदेश को अपना नाम देकर फ्रांस बना गया, तो ध्यान रखना उस प्रदेश का जो नाम बच्चों गौल था। ध्यान रखना ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फ्रांस का जो पुराना नाम था वह गौल था, और किस जनजाति के थे, तो ध्यान रखना बच्चों फ्रैंक जनजाति के नाम पे क्या हुआ,
गॉल, गॉल से क्या रखा गया, फ्रांस रखा गया। मेनर में बच्चों का क्या काम था, जो मेनर है, मेनर का मतलब भवन होता है बच्चों, उसमें बच्चे का क्या काम था, तो ध्यान रखना मदिरा का संपीड़न। मदिरा का मतलब तो अंगूरी जो शराब था बच्चों, उसी शराब को बनाने में बच्चे हेल्प करते थे। तो मदिरा का मतलब होता है बच्चों अंगूर का जो शराब बनता था उसी को बनाने में क्या करना, हेल्प करना, बच्चों का काम था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, लॉर्ड द्वारा नाइट को दिए जाने वाले भूमि का टुकड़ा क्या कहलाता था। ध्यान रखना, लॉर्ड द्वारा नाइट को दिए जाने वाले भूमि का टुकड़ा को बोलते फीफ कहा जाता है। ध्यान रखना, जो लॉर्ड द्वारा नाइट को दिए जाने वाले भूमि का जो टुकड़ा था उस टुकड़ा को बोलते बच्चों फीफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, नाइट का निवास स्थान कहाँ था। ध्यान रखें, नाइट कहाँ रहते थे बच्चों, तो ध्यान रखें नाइट जो रहते थे दुर्ग, दुर्ग का मतलब होता है ऊंचा। तो नाइट का निवास मिनर में कहाँ रहता था, तो ध्यान रखना बच्चों दुर्ग, दुर्ग का मतलब होता है ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, श्रेणी शब्द का क्या अभिप्राय है। ध्यान रखना बच्चों, जो श्रेणी है एक ऐसी संस्था जो उत्पादन की गुणवत्ता मूल्य में बिक्री पे नियंत्रण करना। ध्यान रखना बच्चों, जो श्रेणी शब्द का होता है व्यापारी से रिलेटेड होता है, ऐसी संस्था जो उत्पादन की गुणवत्ता को चेक करना, क्वालिटी को चेक करना, साथ साथ है बिक्री पे नियंत्रण करना। बिक्री का मतलब होता है सेलिंग पे क्या करना, कंट्रोल करना। तो ध्यान रखना श्रेणी शब्द का जो अभिप्राय है वह क्या है बच्चों, व्यापारी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फ्रांस के राजाओं को अपनी प्रजा के साथ जो जुड़ाव था वो निम्न प्रथा के कारण था। ध्यान रखिए, जो फ्रांस के जो राजा था अपनी प्रजा के साथ किस प्रथा के कारण जुड़ा था, तो प्रथा का नाम है वैसलेज प्रथा। कौन सा प्रथा बच्चों, वैसलेज प्रथा के कारण जो फ्रांस के जो राजा थे अपने प्रजा के साथ उनका क्या था, जुड़ाव था। तो उस प्रथा का नाम ध्यान रखना वैसलेज। जो फ्रांस के जो बड़े चर्च क्या कहलाते थे, फ्रांस के जो बड़े जो चर्च थे उनको बोलते बच्चों कैथीड्रल। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कैथीड्रल की खिड़कियों में लगे अभिरंजित कांच पर निम्न का चित्र बनाया गया। तो ध्यान रखना बाइबल की कहानी का उस पर चित्र बनाया गया था। जो बाइबल है बच्चों, जो ईसाइयों को महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसको बाइबल कहा जाता है, तो बाइबल की कहानियों का क्या था, उस पर चित्र था। किस चर्च पे, तो ध्यान रखना बच्चों जो कैथीड्रल जो चर्च के जो खिड़की पे किसके कांच पे किसका चित्र बनाया गया, तो ध्यान रखना बाइबल की कहानियों का चित्र बनाया गया था। बच्चों ध्यान रखना फ्रांस के जो बहुत फेमस चर्च का नाम है कैथीड्रल चर्च। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, आंबे शब्द का क्या अर्थ होता है। ध्यान रखें बच्चों, आंबे शब्द का अर्थ होता है पीता। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा आंबे शब्द का क्या अर्थ होता है, तो ध्यान रखना आंबे शब्द का जो अर्थ होता है वो पीता होता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, किस अवधि के दौरान पश्चिमी यूरोप में बिबोनिक, ध्यान रखना बच्चों एक बीमारी का नाम है बिबोनिक, महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। तो डेट को ध्यान रखना 1347 से लेकर 1350 के दौरान यूरोप में एक महामारी आई थी जिसका नाम है बच्चों बिबोनिक महामारी। तो डेट को ध्यान रखना 1347 से लेकर 1350 ईस्वी में बच्चों बिबोनिक बीमारी थी, और कब आई थी 1347 से 1350 ईस्वी तक रही थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो बिबोनिक जो फ्लैग थी जैसे महामारी किसके द्वारा फैली थी, ध्यान रखना चूहों द्वारा फैली थी। ध्यान रखना व्यापारी जो जल मार्ग के थ्रू होता तो उसी जल मार्ग के थ्रू चूहे आ गए थे जिसके कारण से बिबोनिक फ्लैग जैसे महामारी वहाँ पे आई थी। तो ध्यान रखना किसके द्वारा आई थी, तो जल मार्ग के थ्रू आई थी। तो ध्यान रखना चूहों द्वारा फैली गई थी। बीमारी का नाम अगर पूछेगा तो ध्यान रखना बिबोनिक फ्लैग, क्योंकि क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बिबोनिक फ्लैग जो महामारी थी किसके द्वारा फैली गई थी, ध्यान रखना चूहों द्वारा फैली गई थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बिबोनिक की महामारी फैलने से यूरोप में कितनी आबादी में कमी हो गई थी। ध्यान रखना बच्चों जो महामारी आई थी जिसमें 20 से 40% आबादी क्या हो गई थी, उस महामारी से मर गई थी। तो ध्यान रखना 20 से 40% महामारी उस आबादी में क्या हो गई थी, कम हो गई थी। तो परसेंटेज को ध्यान रखना 20 to 40% जो महामारी आई थी बिबोनिक जिसके कारण से वहाँ की आबादी कम हो गई थी 20 से लेकर 40%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, टैली क्या है। तो टैली क्या है, तो ध्यान रखना प्रत्यक्ष कर है। क्या बच्चों, टैली क्या था, एक प्रत्यक्ष कर है जो राजा द्वारा किसानों पे कभी कभी लगाया जाता था, जिन्हें टैली बोलते थे। टैली क्या था बच्चों, एक तरह का प्रत्यक्ष कर था। प्रत्यक्ष कर का मतलब होता है बच्चों जिस पे टैक्स लगाया गया वहीं क्या करेगा, टैक्स को देगा, उसी को बोलते हैं प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष का मतलब जिस पे कर लगाया गया उसी वहीं क्या करेगा, कर को देगा, उसी को बोलते बच्चों प्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, जिस पे कर लगाया गया वह नहीं देगा कोई और देता, उसको बोलते बच्चों अप्रत्यक्ष कर।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कृषक दास या बंधक किसे कहते थे? ध्यान रखना, कृषक दास या बंधक बोलते थे सर्फ को। किसको बोलते थे बच्चों? सर्फ को। कृषक दास या बंधक किसे कहा जाता था? तो ध्यान रखना बच्चों, सर्फ को कृषक दास या बंधक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अपने लॉर्ड की नज़रों में, ध्यान रखने, अपने लॉर्ड की नज़रों में कितने दिन तक छिपे रहने पे कृषि जो दास थे वह स्वाधीन, स्वाधीन का मतलब होता है स्वतंत्र नागरिक बन जाते। तो ध्यान रखना बच्चों, 1 वर्ष और 1 दिन जब अपने लॉर्ड से नज़रों से दूर रहते थे, 1 वर्ष 1 दिन, तो वह कृषि दास क्या हो जाते थे बच्चों? वह लॉर्ड से स्वतंत्र हो, स्वाधीन का मतलब स्वतंत्र हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विलियम प्रथम कौन था? विलियम प्रथम कौन था? तो ध्यान रखना बच्चों, नॉर्मंडी का क्या था? ड्यूक था। नॉर्मंडी का क्या था? ड्यूक था। तो पेपर में क्वेश्चन अगर विलियम प्रथम कौन था, तो ध्यान रखना बच्चों, जो नॉर्मंडी का क्या था? ड्यूक था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों, कौन सा बरगंडी का प्रसिद्ध मठ है जिसका बोलते हैं बच्चों कॉलोनी? क्या है? कॉलोनी। और कब इसे बनाया गया? तो ध्यान रखना 910 ईस्वी में क्या कर रहा? इसको बनाया गया था। बरगंडी में एक मठ है जिसका नाम है कॉलोनी, उस मठ को कब बनाया गया? तो ध्यान रखना बच्चों, 910 ईस्वी में इसको क्या करा था? बनाया गया था। कैथेड्रल शहर क्या है? तो ध्यान रखना, जो कैथेड्रल शहर क्या था? तो ध्यान रखना, चर्च के आसपास जो विकसित शहर है उसी को बोला गया बच्चों कैथेड्रल शहर। तो चर्च के आसपास जो विकसित जो शहर था उसी को बोला गया बच्चों कैथेड्रल शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, पेरिस किसे कहते हो? ध्यान रखना, पेरिस होता पादरी के देख रेख में आने वाले जो क्षेत्र था उसी को बोला गया बच्चों पेरिस। पेरिस क्या था? तो ध्यान रखना है कि पादरी के देख रेख में आने वाले जो क्षेत्र था उसी को बोला गया बच्चों पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फ्रांस के राजा सोलमेन, ध्यान रखना, फ्रांस के राजा सोलमेन किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना बच्चों, सामंतवाद से संबंधित है। फ्रांस के राजा जिनका नाम था सोलमेन किससे संबंधित है? तो ध्यान रखना, सामंतवाद से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, संसद बुलाए बिना, ध्यान रखना, संसद बुलाए बिना इंग्लैंड पर किसने शासन किया था? तो ध्यान रखना, चार्ल्स प्रथम ने किया था। संसद बुलाए बिना इंग्लैंड पे किसने शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स प्रथम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फ्रांस के मार्क ब्लॉक ने किस विषय पे कार्य किया था? फ्रांस के जो मार्क ब्लॉक थे वह किस विषय पे काम किया था? इसका आंसर हो जाएगा सामंतवाद जो विषय है उसी पे काम किए थे। तो फ्रांस के जो मार्क ब्लॉक थे वह किस विषय पे काम किया था? तो ध्यान रखना, सामंतवाद के विषय पे काम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ईसाई धर्म में जो पुरुष भिक्षुओं को क्या कहते? तो ईसाई धर्म में जो पुरुष जो भिक्षु बनते थे उनको कहा गया बच्चों मॉन्क कहा गया। क्या कहा गया? ईसाई धर्म में जो पुरुष भिक्षु बनते थे उससे मॉन्क कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ईसाई धर्म में जो स्त्री जो भिक्षु बनते थे उनको कहा गया नन। तो ध्यान रखना, ईसाई धर्म में जो पुरुष भिक्षु बनते थे उनको मॉन्क कहा गया और जो स्त्री भिक्षु बनते थे उसको नन कहा गया। ध्यान रखना, मेल को बोला गया बच्चों, मेल को बोला गया, जो पुरुष थे उसको मॉन्क कहा गया, जो भिक्षु बनते थे, और जो महिला थी, ध्यान रखना, जो महिला थी उन्हें क्या कहा गया? नन कहा गया। क्या कहा गया बच्चों? नन कहा। मेल पार्ट को जो भिक्षु बनते थे पुरुष को बोला गया बच्चों मॉन्क, जबकि महिला को बोला गया नन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, दोनों पेपर में आने का बहुत ज़्यादा चांस है दोनों क्वेश्चन, तो ध्यान रखना दोनों को। अगर बच्चों ईसाई धर्म में जो स्त्री बनती थी उसको बोला गया नन, जबकि पुरुष बनते थे उसको मॉन्क कहा गया। नेक्स्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, चर्च के प्रार्थनाओं में जो सामूहिक, सामूहिक का मतलब होता है ग्रुप में गायन की प्रथा का विकास करने वाले जो संगीतज्ञ थे उनका नाम क्या? तो ध्यान रखना, आबेस हिल्डगार्ड थे। आबेस वजह से बच्चों जो आज प्रार्थना होती है क्या होती है? सामूहिक होती है। तो इनका नाम ध्यान रखना, आबेस हिल्डगार्ड उनका नाम है। क्या नाम है? आबेस हिल्डगार्ड। इन्हीं की वजह से जो प्रार्थना होती है बच्चों सामूहिक होती है, इन्हीं का योगदान है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ध्यान रखना, फ्रांसीसी क्रांति जब हुई थी बच्चों 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कैटरबरी, ध्यान रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटरबरी टेल्स किसने और कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो ध्यान रखना, कैटरबरी बहुत इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन बच्चों, कैटरबरी टेल्स किसने और कौन सी भाषा में लिखी थी? तो ध्यान रखना, चांसर ने लिखी थी और अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। कौन सी भाषा में लिखी थी? तो ध्यान रखना, अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। किसने लिखी थी? कैटलर टेल्स ने। तो चांसर ने लिखी थी। कैटलर टेल्स एक बुक थी
जिसको लिखे थे चांसर ने, और किस भाषा में लिखे थे, तो अंग्रेजी भाषा में लिखे थे। इसी के साथ बच्चों चैप्टर नंबर 3 के जितने सारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे, सारे एमसीक्यू को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और साथ साथ दोस्तों से शेयर करना भी ना भूलें।